नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का तौर राजपूत मोटिवेशन में। और हम रोज़ लगातार यहाँ पर मैं आपको एक ही टेक्निक से देखो, मैं नहीं चाहता कि आप कंफ्यूज हो, इसलिए मैं आपसे एक ही चीज़ बोलता हूँ कि आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही स्ट्रेटजी का यूज करना है। चाहे उसमें लॉस हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, ये तो मैं आपको यही बता रहा हूँ कि आप पहले टेस्ट कीजिए, आप पहले चेक कीजिए, बैक टेस्ट कीजिए, सारी सारी चीज़ें यहाँ पर आप देखने की कोशिश करिए, उसके बाद ही वहाँ पर ट्रेड करने की कोशिश करिए। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि हमारा मार्केट क्या है। तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा आज हमारा जो मार्केट ओपन हुआ, ये देखो यहाँ पर ओपन होता है, यहाँ से सीधे एक बड़ा सा ग्रीन कैंडल बनता है और यहाँ पर जाता है, नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है और फिर नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है, नीचे आता है। तो यहाँ से आपको एक प्राइस एक्शन कैसा दिख रहा है, मार्केट इस तरह से चल रहा था, फिर इस तरह से लेता हुआ दिख रहा है और यहाँ से ट्रेंड लाइन भी आपको बनती हुई दिख रही है। तो ये ट्रेंड लाइन के टॉप पर जो हम लोग यहाँ पर सेलिंग कर सकते हैं, मतलब यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, सेलिंग कर सकते हैं। अब बहुत सारे लोगों को पता नहीं है कि सेलिंग कैसे करनी है और कब करनी है, क्या होता है। यहाँ से लोअर लो भी ब्रेक करता ही जा रहा है, आपको ये भी पता है। तो यहाँ पर हम प्राइस एक्शन देखते हैं। पहले तो हम प्राइस एक्शन कैसा होता है, ऐसे होता है, एक ऐसे होता है, ठीक है, एक ऐसे ही होता रहता है, वहीं पे मार्केट घूमता रहता है एक रेंज में, ऐसे चलता है मार्केट। तीन ही तरीके होते हैं मार्केट को ऊपर नीचे चढ़ाने के। जब ऊपर की साइड में जा रहा होता है तो हमको ये वाले पॉइंट पर क्या होता है, बाइंग का प्लान करना होता है। जब मार्केट नीचे की साइड में आ रहा होता है तो हमको इस वाले पॉइंट पे क्या होता है, सेलिंग का प्लान करना होता है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको समझ में आती होगी तो अच्छी बात है, नहीं आ रही हो तो आप कमेंट करके बता भी सकते हैं। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि आज हमारा मार्केट यहाँ पर ओपन हुआ। यहाँ से अगर हम देखेंगे मार्केट का क्या था, ट्रेंड क्या था, मार्केट का अप साइड में जा रहा था, लेकिन इसने क्या किया, यहाँ पर इसका जो स्विंग लो है ना, ये ब्रेक कर दिया है, ठीक है। अब हम लोग यहाँ से स्विंग लो ब्रेक किया है तो हम लोग यहाँ से क्या हो जाएंगे, सेल साइड में आ जाएंगे। क्यों आ जाएंगे, क्योंकि कोई भी मार्केट अपना स्विंग लो ब्रेक नहीं करता। अगर ऊपर जाता है तो ये वाला पॉइंट ब्रेक नहीं करता, अगर ब्रेक भी कर दिया तो तुरंत रिटर्न हो जाता है। ये चीज़ें आपको याद होना चाहिए। यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर ऐसा नहीं हुआ, ना तो तुरंत रिटर्न हुआ, ना ही यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि इसने, ये देखो यहाँ पर एक लाइन खींच दी मैंने, ये स्विंग लो ब्रेक कर दिया, ठीक है। अब हम थोड़ा सा देखना चाहते हैं। अब स्विंग लो का मतलब देखो, एक्चुअल में स्विंग लो कहाँ पर आता है, यहाँ पर अगर मैं एक ट्रेंड लाइन डालूँ तो इस ट्रेंड लाइन के आसपास स्विंग लो आना चाहिए, ठीक है। हर बार इस ट्रेंड लाइन के आसपास टच होना चाहिए, इसको हम स्विंग लो बोल सकते हैं। ऐसा नहीं कि ये वाला स्विंग लो ही है, ये वाला एक फेक है। तो यहाँ पर एक्चुअल में यहाँ पर ये वाला स्विंग लो ब्रेक होना चाहिए, तब जाके हम बोलेंगे कि मार्केट अब सेलिंग में फिर से आ गया है। लेकिन देखो, एक एग्रेसिव ट्रेड लेने के लिए, या फिर हम बोल सकते हैं कि थोड़ा बहुत एक ट्रेड बनाने के लिए, आप यहाँ पर थोड़ा सा देख सकते हो। कैसे देख सकते हो कि एक शॉर्ट टर्म के लिए यहाँ पर एक अच्छा सा सेलिंग हुआ है और मार्केट हमारा लगातार सेलिंग में ही चल रहा है, तो हम यहाँ पर थोड़ा बहुत रिस्क ले सकते हैं। अब रिस्क लेने के लिए मैंने आपको बताया कि किस तरह से रिस्क ली जाती है। चलो मैं आपको यहाँ पर हाई की नशी कैंडल लगा ही देता हूँ। इसी हाई की नशी कैंडल से हम लोग रोज़ एनालिसिस कर रहे हैं। अगर आपको ये सब चीज़ें पसंद आ रही है तो आप थोड़ा सा मेरा सपोर्ट करके थोड़ा सा वीडियो को लाइक कर सकते हैं, क्योंकि मेरे को लगेगा कि हाँ मैं सही चीज़ें कर पा रहा हूँ। अगर नहीं कर पा रहा हूँ तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। अब यहाँ पर देखो, हमारा मार्केट क्या था, कंटिन्यूसली बाइंग मोड में था। यहाँ से आपको दिख रहा हो, यहाँ पर एक रेड कैंडल बना था, लेकिन हमारा क्या था, ये स्विंग लो था। तो इस लो को हम लोग मार्क कर लेते हैं। यहाँ से आपको दिख रहा होगा एक सेलिंग फिर से चालू हुआ और यहाँ से ब्रेक हुआ, तो आप यहाँ पर ही एक ये हाई था और एक ये हाई था, मतलब मार्केट क्या किया, इसका हाई ब्रेक नहीं कर पाया, यहाँ से रिजेक्शन लिया, तो एक सेलिंग करके यहाँ तक का पैसा बनाया जा सकता है। दोबारा इसने ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया, यहाँ से ऊपर थोड़ा रिट्रेसमेंट करेगा ही करेगा, आपको पता है, क्योंकि मार्केट ऐसे चलता है, थोड़ा रिट्रेसमेंट करता है। उसके बाद दोबारा से यहाँ पर ट्रेंड लाइन ब्रेक किया, तो फिर आप सेलिंग करके पैसा बना सकते थे और यहाँ तक बनाया जा सकता था। तो बहुत आसान हो जाता है ये, लेकिन समझना क्या है, यहाँ पर आपको यही समझना है, इतना ही समझना है कि यहाँ से आपको दिख रहा है कि यहाँ से एक सेलिंग आ रहा है, आप थोड़ा सा प्लानिंग करके बैठ जाओ। मार्केट वापस से रिट्रेसमेंट करेगा और फिर यहाँ से कोई सेलिंग आएगा, फिर आप प्लान करके बैठे रहो। देखो, शेयर मार्केट में एसएल होना मतलब स्टॉप लॉस हिट होना तो होता ही है। देखो, हर एक आदमी का होता ही है, होना भी, लेना भी पड़ता है। क्यों? क्योंकि हर बार आप सही नहीं हो सकते, क्योंकि कुछ दूसरे लोग भी हैं मार्केट में और हर बार आप विनर नहीं हो सकते। ये बात आपको हमेशा याद होना ज़रूरी है।
अब यहाँ पर भी आप देखोगे तो हमारा मार्केट कंटिन्यूसली ऊपर जा रहा था, यहाँ पर इसने पहली बार यहाँ से ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन दिया, रीटेस्ट किया, तो यहाँ पर एक सेलिंग बन सकती थी, क्योंकि वापस से अगर सेलिंग आई है तो सेलिंग बन सकती थी। अगर यहाँ पर बैंक निफ्टी पर आप 5200 पर सेलिंग करते हो तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा 49,700, ये हम बोल सकते हैं कि 700 तक तो आया था वैसे तो, या 800 तक भी आप यहाँ पर ले लेते थे, यहाँ से 400 पॉइंट यहाँ पर आपको इजीली मिल रहे थे। ठीक है, तो ये चीज़ें बहुत आसान कर देती है हाइकेनेशी कैंडल। वैसे आपको प्राइस एक्शन समझ में आता है तो आप इसको ना भी लगाएं तो भी आपको समझ में आ जाएगा कि कहाँ पर ट्रेंड लाइन ब्रेक हो रही है, कहाँ पर ये सब चीज़ें चल रही है, तो भी समझ में आ जाएगा। लेकिन एक्चुअल में थोड़ा सा अगर आपको सपोर्ट चाहिए कि नहीं मेरे को ट्रेंड समझ में नहीं आ रहा, तो वहाँ पर जाकर आप इस चीज़ को देख सकते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। आपकी हर एक चीज़ का मेरे को इंतज़ार रहेगा।